कभी सोचा है कि एक भजन में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो सदियों से करोड़ों लोगों की हिम्मत बना हुआ है। आज हम श्री हनुमान चालीसा के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ 40 छंदों की एक कविता नहीं है, बल्कि ये भक्ति और बेहिसाब शक्ति का एक संगम है। तो चलिए इसके गहरे मतलब की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत भी वैसे ही करते हैं जैसे ये भजन शुरू होता है, इस पहले दोहे के साथ। ये कहता है कि किसी भी दिव्य शक्ति की तारीफ करने से पहले अपने मन के आईने को गुरु के चरणों की धूल से साफ कर लेना चाहिए। मतलब ये सब कुछ सही माइंडसेट सेट करने के बारे में है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम मंगलाचरण और चालीसा के मकसद से शुरू करेंगे, फिर हनुमान जी के दिव्य रूप और उनकी अटूट भक्ति को समझेंगे। इसके बाद उनकी जबरदस्त शक्तियों को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि वो एक रक्षक के तौर पर कैसे काम करते हैं। और आखिर में हम चालीसा के उस वादे को समझेंगे जो इसे पढ़ने वालों से किया गया है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हनुमान चालीसा का पाठ किया क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि चालीसा की शुरुआती लाइनों में ही मिल जाता है, जो हमें ये बताती हैं कि आखिर एक भक्त इससे चाहता क्या। तो अगर एकदम सीधे सीधे कहें तो हनुमान चालीसा क्या है? ये महान कवि तुलसीदास जी की लिखी हुई 40 छंदों की एक प्रार्थना है और ये पूरी तरह से कंप्लीटली भगवान हनुमान की तारीफ और उनके गुणों के बारे में है। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि चालीसा सिर्फ तारीफ का एक गीत नहीं है। बुद्धिहीन तनु जानिके जैसी लाइनें साफ साफ बताती हैं कि भक्त मांग क्या रहा है। ये ताकत, समझ और ज्ञान के लिए एक सीधी सीधी पुकार है, ताकि जिंदगी की मुश्किलें और मन की उलझनें दूर हो सकें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रेयर है। अच्छा, तो पर्पस तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि चालीसा में हनुमान जी को दिखाया कैसे गया है। ये सिर्फ किसी भगवान का वर्णन नहीं है, ये तो शब्दों से एक बहुत ही पावरफुल इमेज बनाने की कोशिश है। जरा सोचिए, तुलसीदास जी ने उनके रूप को कैसे दर्शाया है। देखिए तुलसीदास जी शब्दों से कैसे एक तस्वीर खींचते हैं। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा है, कानों में कुंडल हैं और हाथों में शक्ति के निशान, वज्र और ध्वजा। ये एक ही साथ एक वॉरियर भी हैं और एक सेंट भी। उनकी ताकत और उनकी पवित्रता दोनों एक साथ झलकती हैं। और उनकी पावर का असली सोर्स वो यहां छिपा है। शंकर सुवन, केसरी नंदन, ये लाइनें उनके डिवाइन कनेक्शन को बताती हैं। वो सिर्फ पवन पुत्र नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव के भी अवतार हैं। ये उन्हें एक ही साथ विनाश और रक्षा दोनों की शक्ति देता है। ये दो महान शक्तियों का एक संगम है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हनुमान जी की पहचान का कह सकते हैं कोर है। भगवान राम के लिए उनकी कभी न टूटने वाली अटूट भक्ति। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? भगवान राम की कहानी सुनना। राम, लक्ष्मण और सीता हमेशा उनके दिल में बसते हैं। यही तो है उनके हर काम के पीछे की इंस्पिरेशन। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? उनकी भक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो एक्शन है। वो हमेशा राम काज करबे को आतुर रहते हैं, मतलब राम जी का काम करने के लिए हमेशा तैयार। ये उनकी भक्ति को सेवा में बदल देती है, उन्हें कर्म योग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाती है। और जब भक्ति इतनी गहरी हो तो उससे पैदा होती है बेहिसाब शक्ति। तो अब बात करते हैं उनके कमाल के कारनामों और उनकी अनबिलीवेबल एबिलिटीज की, जिनका जिक्र चालीसा में है। अब हनुमान जी की एक सबसे फैसिनेटिंग पावर के बारे में बात करते हैं, शेप शिफ्टिंग, मतलब अपना रूप बदल लेना। लंका में घुसने के लिए उन्होंने एकदम छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लिया और फिर राक्षसों में खौफ पैदा करने और लंका जलाने के लिए एक विशाल विकट रूप ले लिया। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे। चालीसा में उनके दो सबसे फेमस कामों का जिक्र है। एक तरफ तो वो राक्षसों को खत्म करने के लिए भीम रूप ले लेते हैं और दूसरी तरफ जान बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाते हैं। ये उनकी शक्ति के डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर दोनों पहलुओं को दिखाता है। और उनकी ताकत की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। एक श्लोक है, जुग सहस्र जोजन पर भानु। इसका मतलब पता है क्या है? कि उन्होंने सूरज तक छलांग लगा दी थी, लाखों मील की दूरी। सोचिए जरा, ये सिर्फ कोई फिजिकल फीट नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी पावर हमारी सोच से कितनी कितनी ज्यादा है।
तो हनुमान जी सिर्फ पावरफुल ही नहीं, वो एक प्रोटेक्टर भी हैं, अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक। चलिए अब उनके इसी रूप की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि वो आखिर किन खतरों से बचाते हैं? जो उन्हें याद करते हैं उन्हें किस तरह की प्रोटेक्शन देते हैं? और चालीसा इसका बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देती है। जो भी महावीर हनुमान का नाम लेता है उसे हर तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, चाहे वो भूत प्रेत हो, बीमारी और दर्द हो, या फिर जिंदगी के बड़े बड़े संकट। बेसिकली वो हर मुश्किल के खिलाफ एक शील्ड की तरह हैं। और बात सिर्फ प्रोटेक्शन की नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं। उन्हें माता जानकी से अष्टसिद्धि और नवनिधि का दाता होने का वरदान मिला था। इसका मतलब ये है कि वो अपने भक्तों को सुपरनैचुरल पावर से लेकर स्पिरिचुअल और मटेरियल वेल्थ सब कुछ दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी हिस्से पर। सबसे बड़ा सवाल कि इस पावरफुल भजन को पढ़ने का एंड रिजल्ट क्या है? आखिर चालीसा हमसे प्रॉमिस क्या करती है? तो चालीसा के जो प्रॉमिसेस है ना, वो कई लेवल्स पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है दुख दर्द से, परेशानियों से। फिर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और आखिर में आता है सबसे बड़ा गोल, मतलब आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष। और आखिर में तुलसीदास जी एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। और इस बात का गवाह कौन है? खुद भगवान शिव। अब इससे बड़ा अश्योरेंस और क्या हो सकता है भला? और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये जो निस्वार्थ सेवा है, ये जो अटूट विश्वास है, जो हमें हनुमान चालीसा में दिखता है, आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या इस तरह की डिवोशन का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ मोक्ष पाना है या फिर कुछ और भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।